हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। आपके शहर खरखुदा में दिल्ली रोड पर खुला पिज्जा गैलरिया। हर तरह की फैमिली, कंपनी, मिनी पार्टी, मीटिंग के लिए AC 60 वर्ल्ड क्लास सिटिंग कैपेसिटी। खरखुदा शहर की सीमा में कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। स्पेशल डे पैकेज अपोजिट MRF टायर एजेंसी, दिल्ली रोड खरखुदा, नियर बाय कैलाश हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 9053017999 9053027999। पिछले दिनों खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा ने पीपली मार्ग की 7 करोड़ रुपए से आधारशिला रखी थी। मार्ग का नवीनीकरण किया जाना था। मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। व्हीकल टूट चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, मौत हो चुकी है, लेकिन मार्ग नहीं बन रहा था। अब पास होने के बाद जब कार्रवाई की गई थी, नारियल तोड़ के शुभारंभ किया गया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, जिस पर चुटकी लेते हुए खरखोदा में 3 बार विधायक रहे जयवीर वाल्मीकि ने कहा है कि ये भाजपा सरकार है, ये उद्घाटन और नारियल तो तोड़ने का काम करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। पूर्व सांसद रमेश कौशिक पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि इन्होंने खरखोदा में बुच्चेश्वर मंदिर के पीछे पार्क का उद्घाटन किया था, आज तक वो पार्क अस्तित्व में है ही नहीं। उधर दूसरी तरफ पवन पर चुटकी लेते हुए कहा कि नारियल तोड़ रहे हैं लेकिन काम शुरू नहीं करा रहे हैं, चाहे वो गोपालपुर रोड की बात हो चाहे पीपली की बात हो। लोग परेशान हैं, ये वीडियो और फोटो में मस्त हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अपनी खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी है और स्टेट में भी है, लेकिन खरखोदा का जो हालात है आज बद से बदतर है। ना तो कोई सड़कों की रिपेयर, ना कहीं पानी निकासी की। वो आए दिन चारों तरफ से लोगों की शिकायतें आ रही हैं। अब किस तरह दिल्ली रोड जो कि मेन रोड है, पिपली में इतना बुरा हाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये सिर्फ फोटो और वीडियो क्लिप पे ध्यान देते हैं, लेकिन धरातल पे काम पे नहीं। अरे नारियल फोड़ देते तो, और काम कब शुरू करेंगे उसको? उद्घाटन तो कर देते। ऐसे ही इनसे पहले पिछले प्लान में MP थे रमेश कौशिक, उन्होंने एक पार्क का उद्घाटन कर दिया, जबकि उस पे बल्कि ये तो इंक्वायरी की चीजें हैं, ये तो इंक्वायरी की चीजें हैं कि वहां कुछ भी काम नहीं धरातल पे, और उद्घाटन कैसे कर दिया? कहाँ गया वो इतना पैसा? और सड़कों की बात करें तो जो हमारे ये गोपालपुर रोड है, सब्जी मंडी से लेकर सोटी तक, इसका इतना बुरा हाल है। ऐसे ही जो ककरोई से सोनीपत रोड है, सभी रोडों की हालत यही है। ये सरकार 11 साल में जब रिपेयर भी नहीं कर सकती तो किस तरह की बातें करते ही विकास की? ये तो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे बांट के लोगों को गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को। खरखोदा में अंबेडकर सेवा समिति, रविदास सेवा समिति सहित कई सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर शहर में जुलूस निकाला और सरकार के नाम और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जो IPS वाई पूर्ण सिंह ने जो सुसाइड किया है और उनके सुसाइड नोट से साफ दर्ज रहा है कि वे दबाव में थे, उन पर जातियां की जा रही थी। तो ऐसे और भी अफसरों के साथ जातियां की जाती रही हैं। तो उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, आवाज़ उनकी कहीं सुनी नहीं गई, जिसके चलते उन्होंने इतना खौफनाक कदम उठाया है। उनके जो भी आरोपी हैं उनको तुरंत उनके पदों से हटाया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और जितने भी हरियाणा सरकार में या पूरे देश में जो पद हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाए कि कहाँ कहाँ किसी का शोषण हो रहा है, शोषण से मुक्त किया जाए। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा DC सुशील सारवाण के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए खरखोदा व गोपालपुर में 2 जगह पर कार्रवाई की है। गोपालपुर गांव की ज़मीन में भी पिछले काफ़ी समय से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। उधर दूसरी तरफ खरखोदा NH 334B के साथ लगते एरिया में भी वाटर पार्क के साथ भी इस तरह की कॉलोनी कट रही थी, जिसकी शिकायतें जैसे ही DTP के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को तोड़ दिया और उनमें जो भी नींव डाली हुई थी उनको भी उखाड़ फेंका। करीब 11.5 एकड़ में यह कार्रवाई की गई है। बाजरे की सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान हैं और किसानों ने एक SDM के नाम ज्ञापन SDM कार्यालय में
सौंपा है। इस मौके पर उन्होंने मांग की है कि अगर बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी तो किसानों को काफ़ी दिक्कतें आएगी, इसलिए बाजरे की सरकारी खरीद तत्काल प्रभाव से कराई जाए। इस मौके पर किसान बलवान नंबरदार, संदीप, राजकुमार, धर्मवीर, जिंदर, जसबीर, बलराम सहित विभिन्न किसान उपस्थित रहे। प्रताप स्कूल में हरियाणा ओलंपिक संघ के जो खेल कराए जाने हैं उसके तहत ट्रायल हुआ है। ट्रायल फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम, बार वर्ग में सन्नी, 61 में दीपांशु, 65 में कार्तिक, 70 में सावन, 74 में परवीन, 79 में रवि, 86 में सचिन, 92 में हिमांशु, 97 में आर्यन और 125 किलोग्राम बार वर्ग में परमीत ने अपनी जगह बनाई है। अब ये हरियाणा राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता होगी उसमें हिस्सा लेंगे और प्रतिभा का परिचय दिखाएंगे। इस ट्रायल का शुभारंभ द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया और सोमवीर आर्य के नेतृत्व में किया गया। ओलंपिक खेल 2025 के तहत सोनीपत टीम का चयन किया गया, जिसका ट्रायल खरखोदा के प्रताप स्कूल में लिया गया, जिसमें ग्रीको रोमन महिला में 50 किलोग्राम बार वर्ग में अंशिका, 53 में अंजू, 55 में मंजीत, 57 में प्रगति, 59 में हिमांशी, 62 में नीतू, 65 में आशु, 68 में अंतिम, 72 किलोग्राम में आशु और रीना ने प्रदर्शन करते हुए अपना चयन कराया है। पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम बार वर्ग में सुशांत, 60 में सागर, 63 में सावन, 67 में आर्य, 72 में अक्षय, 77 में अभिषेक, 82 में जतिन, 87 में सागर, 97 में अक्षत और 130 किलोग्राम वर्ग में अर्जुन ने बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी जगह बनाई। सोमवीर आर्य और द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया के नेतृत्व में प्रतियोगिता हुई। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण सिंह सुसाइड केस के बाद पूरे प्रदेश में एक मांग उठने लगी है कि इनके जो दोषी हैं उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटाया जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। इस मौके पर खरखोदा के पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि ने भी प्रेस वार्ता करके कहा है कि ये संवैधानिक जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं उससे विश्वास उठ रहा है, उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है कि लोगों को दबाया जा रहा है। ये आईपीएस की बातों से भी, उनके सुसाइड नोट से भी कंफर्म हो रहा है और इसी तरीके से जो जज पर जूता फेंका गया है वो भी बहुत ही निंदनीय है। दोनों ही कार्य बेहद निंदनीय है। दोनों के आरोपियों को तत्काल प्रभाव से उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए और जितने भी जो भी सरकार के दूसरे पद हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए कि कहीं भी किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। ईएसआई धारकों के लिए खुशखबरी, खरखुदा में ईएसआई पैनल सुविधा हुई शुरू। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, ट्यूलिप अस्पताल की यूनिट, पुराना रोहतक रोड डाकघर के सामने डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल। अब ईएसआई धारकों को पैनल से इलाज के लिए दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे खरखुदा के डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।